नमस्ते, मैं आशना। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय ऐसा है कि हमारे परिसर में एक टी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है। उस कंपनी के 2 लेडीज़ वर्कर हैं। उन 2 लेडीज़ वर्कर को उनके एचआर ने टर्मिनेशन लेटर दिया है। वो दोनों लड़कियाँ जो है एक प्रेग्नेंट लेडी है और दूसरी जो है उसकी शादी होने वाली है। उन 2 वर्कर्स का ऐसा कहना है कि बिना उन्हें कोई जानकारी दिए उन्हें ये टर्मिनेशन लेटर दिया गया है। उनकी समस्या ये है कि वो जिस ऑफिस में जाती है वो ऑफिस उन्हें उनके घर के पास ही है और उन्हें अब जो जिस ऑफिस में ट्रांसफ़र किया गया है वो ऑफिस उनके घर से बहुत ही दूर है। लेकिन इस ट्रांसफ़र के बारे में उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी थी और उनसे किसी इसके बारे में चर्चा भी नहीं की थी। आज हम इन 2 वर्कर से मिलेंगे और उसके बाद एचआर से मिलकर इस बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसा अचानक से डिसीजन लेने की वजह क्या थी। एचआर का ये कर्तव्य था कि उन्हें इन वर्कर्स को पहले ही इस बारे में जानकारी देने की ज़रूरत थी। तो चलिए हम सबसे पहले उन वर्कर्स से मिलकर उनकी क्या दिक्कत है, उनकी क्या समस्या है, इस बारे में चर्चा करते हैं और उसके बाद हम एचआर से मिलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम आशना है। हाँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे किसी से ये बात पता चली है कि आपकी जो कंपनी है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस कंपनी के एचआर ने आपको अचानक से ही दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया है आपका। लेकिन आपको इस बात की कोई भी जानकारी नहीं थी और आप इस निर्णय पर आप एग्री भी नहीं हो इस निर्णय से। जी। तो आखिर में क्या हुआ था ये जानने की मुझे उत्सुकता है और आपके साथ मतलब क्या हो रहा है और आप क्या उस ऑफिस जा रहे हो, अभी आप कंटिन्यू कर रहे हो ये काम? आप पहले तो मैं आपको मेरा नाम बता। जी नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है और मैं पिछले 3 साल से इस कंपनी में काम कर रही थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने छुट्टी मांगी थी क्योंकि अगले महीने में मेरी डिलीवरी है। अच्छा। हाँ, तो पता नहीं क्यों उन्होंने अचानक से मेरे हाथ में मेरा टर्मिनेशन लेटर ही दे दिया। और क्यों दिया, किस वजह से दिया, ये सब कुछ उन्होंने हमें नहीं बताया। तो लेकिन टर्मिनेशन लेटर दे दिया और हमें दूसरे ऑफिस में शिफ्ट होने के लिए कहा है। अच्छा। लेकिन वो ऑफिस मेरे घर से बहुत दूर है। अच्छा। और मेरे इस कंडीशन की वजह से मैं उस ऑफिस नहीं जा सकती। तो क्या फिर आपने इस बारे में अपने एचआर से बात की? जी नहीं, बात तो नहीं की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन्हें कैसे कहें। और इनकी भी कुछ वैसे ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है दीदी आपकी? मेरा नाम साक्षी है और मैं भी इस ऑफिस में पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा। अचानक से 2 दिन पहले हमें पता चला कि सर हमारी बदली दूसरे ऑफिस में कर रहे हैं। पूरा तो हमें भी नहीं पता, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं यही हम भी जानना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? अभी 2 महीने बाद मेरी शादी है, तो उसी वजह से मैं लेकिन आपकी जो समस्या है, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका जो भी नया ऑफिस है जहाँ पर इन्हें ट्रांसफ़र किया है वो ऑफिस इनके घर से बहुत दूर है और इस हालत में उन्हें ये ट्रैवलिंग नहीं करना, मतलब वो नहीं कर सकती है। हाँ। वैसे आपकी क्या समस्या है? मेरा भी घर ऑफिस के पीछे ही है, 10 मिनट लगते मुझे जाने को। अच्छा। और ऑफिस से जब छुट्टी होती तो मैं जल्दी घर पहुंच जाती हूँ। लेकिन अभी मेरी शादी भी होने वाली है और जो दूसरा ऑफिस है वो उसमें जाने के लिए 2 या 3 घंटे लगते, ट्रैफिक भी बहुत रहता। अच्छा। लेकिन कोई समस्या होगी आपके घर में या फिर आपको ये ट्रांसफ़र दिया गया है ट्रांसफ़र लेटर, उसके बारे में मुझे ऐसा पता चला कि आपका उसको विरोध है। तो, हाँ। तो आपकी ऐसे क्या मजबूरी है कि आप ये नहीं कर सकते उस ऑफिस में जॉब? क्योंकि मेरे पापा ज़्यादा ही बीमार रहते हैं। अच्छा। तो मैं ऑफिस से जल्दी जाके उनका ख्याल रखती, घर के सारे काम करती और मुझे दूसरे ऑफिस में काम करना पड़ेगा तो 2-3 घंटे मेरे ट्रैवलिंग में ही जाएंगे। जी सही। सुबह जाने के बाद सुबह ही जाना पड़ेगा और शाम को भी रात तक आना पड़ेगा। जी। तो उनका ख्याल कौन रखेगा? हाँ बस इसी वजह से मैं भी ट्रांसफ़र पे विरोधी कर रही हूँ। क्या आप दोनों की ये जो प्रॉब्लम है ये आपके एचआर को पता थी कि आप ऐसे कंडीशन में जॉब कर रहे हो और आपकी ये मजबूरी है? हाँ, पता थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि आपको दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र। वो हमें भी नहीं समझ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा।
अचानक से ये सब हो रहा है। हाँ, अचानक से पता पता चला नहीं हमें भी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि कहीं आपकी कुछ गलती थी या फिर कुछ ऐसा हुआ था ऑफिस में, किसके साथ झगड़ा नहीं वगैरह? नहीं, ऐसी नहीं, कोई नहीं। बात नहीं थी। सब ठीक था हमारा काम ऑफिस में? अच्छा ही चालू था सब। अच्छा, कभी किसी ने आपकी कंप्लेंट की हो सर को या फिर जो भी आपके एचआर है उनको? नहीं नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। कंप्लेंट करने की कोई बात ही नहीं है, हम काम से मतलब आपका काम वगैरह हाँ, सब हाँ। कुछ ठीक था, जी। आप अच्छे से काम कर रहे थे, फिर भी ये उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि आपको? हाँ, इसीलिए हम भी सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम तो बहुत अच्छा है, 2.5 साल से हम काम कर रहे हैं और- इधर। ये तो मुझसे भी पहले काम कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्या आपकी कंपनी में ऐसे कभी पहले हुआ है कि जैसे आपके साथ उन्होंने किया है कि अचानक से आपसे आपको कोई आइडिया भी दी नहीं और डायरेक्टली आपके हाथ में वो टर्मिनेशन लेटर दिया और आपको ट्रांसफ़र होने के लिए बोला है? जी, ऐसा ऐसा कभी तो हुआ है? मुझे पता नहीं। अच्छा, ओके। तो फिर अब आप क्या कर रहे हो, मतलब जा रहे हो जॉब या फिर अपने नहीं, हमें उस ऑफिस में तो नहीं जाना है। अच्छा, और आप जा रही है ऑफिस, कंटिन्यू नहीं कर नहीं, रही है? मुझे भी उस ऑफिस में नहीं जाना, क्योंकि मेरे पापा बीमार रहते, उनका ख्याल रखना पड़ता, और उनको कुछ हो गया और मैं ऑफिस में रहूँगी तो क्या फ़ायदा मेरा इस जॉब का। जी सही है। तो फिर आगे आपने क्या करने की सोची है? आप एचआर से बात करने वाले हैं, आप आपकी जो समस्या है उसके बारे में, या फिर क्या निर्णय लिया है आपने? हमें ऐसा लगता है हमें एचआर से बात करनी चाहिए, हाँ, लेकिन क्या कहेंगे हम उनसे, उन्होंने तो लेटर ऑलरेडी दे दिया है हमें, नहीं लेकिन फिर बात करने का क्या फायदा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी जो समस्या है उसको लेकर एचआर से बात करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी सोचेंगे कि उनका निर्णय कितना सही है और कितना गलत है। हाँ, हमें लग तो रहा है उनसे बात करें, लेकिन है कैसे तो बात वो करें एचआर, यही नहीं कैसे समझ बात रहा करें है। हम। नहीं, ये जो एचआर या फिर कोई बॉस होते हैं ऑफिस उनसे नहीं होता, ये जो कर्मचारी होते हैं ना वर्कर्स, उनसे ऑफिस होता है। जब वो काम करते हैं तब जाके उस कंपनी को, उस ऑफिस को शोभा आती है, उसका काम चलता है। आप लोग बहुत अहम चीज़ हो उस कंपनी के लिए। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो एचआर को समझ लेने चाहिए, उसके बारे में एचआर को सोचना चाहिए। अगर वो हर एक के साथ ऐसा करेंगे तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, ये तो बात सही है आपकी। हाँ, तो मुझे क्या आपको नहीं लगता कि हमें उनसे जाके बात करनी चाहिए इसके हाँ, बारे में? बात तो लगता करनी है। चाहिए। आज आपके साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ होता है, और अगर हाँ। एचआर ही अपने अपने वर्कर के साथ ऐसा बिहेव करेगा तो वो भी ठीक नहीं है ना ये बात। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपकी बात सही है। तो इनको बोले क्या? क्या आप हमारे साथ चल सकती है या हाँ, एचआर से ज़रूर बात करने चलूँगी के लिए? मैं, हम इस विषय पर ज़रूर उनसे बात करेंगे। पहले आप उनसे बात कीजिए, फिर हम आते हैं, जी जी। क्योंकि हम डायरेक्टली जाएंगे और उनको हाँ, बोलेंगे। वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आप अगर अपनी ये प्रॉब्लम को उनके सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके काम पर भी उसका परिणाम हाँ, होगा? अगर हम डायरेक्टली उन्हें कहने के लिए गए कि हम उस ऑफिस में नहीं जा सकते तो कहीं वो हमें जॉब से ही ना निकाल दें, इस बात की चिंता है हमें। हाँ, नहीं, आप जो कर्मचारी, आप एक वर्कर हो, आपके हिसाब से ये सोचना सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जो ये जो डिसीजन लिया है इसके बारे में उन्हें एक एहसास दिलाना ज़रूरी है कि एक महिला, सिर्फ एक वो महिला है, ये बात सोच के और यही देखकर आप उसके बारे में ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। यही आप किसी लड़के के साथ भी कर सकते थे, किसी जेंट्स वर्कर के हाँ। साथ भी कर सकते थे। आप दोनों की ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, यही देखते हुए भी उन्होंने आपके लिए ऐसा निर्णय लिया है। ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें उनसे इस बारे में बात करनी ही चाहिए। हाँ, हाँ, सबसे ज़रूर। पहले मैं बात करती हूँ उनसे इस बारे में। आप कोई टेंशन मत लीजिए, आपके तरफ से ही कोई ना कोई अच्छा डिसीजन हो जाएगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आपको फिर से इसी कंपनी में आपकी जॉब दिला दें, उसी पोस्ट पर। जी। और आप अपना ख्याल रखिए, और आप भी टेंशन मत लीजिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। हाँ, आज ही मैं आपके एचआर से बात करूंगी और देखती हूँ वो आगे क्या निर्णय लेते हैं, जी। और हम फिर से मिलेंगे, इस बात पर ही हम फिर से बात करेंगे। धन्यवाद दीदी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। नहीं, हाँ, ये तो मेरा कर्तव्य है, हम ज़रूर उनसे बात करेंगे और उनको एहसास दिलाएंगे कि उनका डिसीजन कितना सही है और कितना गलत है, जी, जी, और जी। आगे से वो किसी भी वर्कर को ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे, इसका हम प्रयास करेंगे। जी, जी जी। बिल्कुल। हम मिलते हैं फिर से। हाँ, आप ठीक अपना है। ख्याल रखिए। हाँ, चलिए मिलते हैं। धन्यवाद। हाँ। अरे मैडम, अंदर आओ क्या? देख तो ना सही, उसको मैंने ऑफिस से निकाला। हाँ, हाँ, बोलो। मैडम, आपका कोई वेट कर रहा है बाहर, बहुत देर से बैठे। कौन है? कोई मैडम है।
5 मिनट के बाद भेज दे। हाँ जी। अच्छा सुन, भेज दे अंदर उनको। हाँ हाँ। तो इस बात की मुझे चिंता हो रही है, अब क्या करूँ कैसे करूँ। तो ठीक है चल, मैं तुझसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाँ हेलो मैडम, हेलो। मैं बैठ सकती? बैठे ना। थैंक यू। नमस्कार। नमस्ते। मैं आशना हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। आप यहाँ पर HR है? हाँ जी, मैं यहाँ HR हूँ, पिछले अच्छा। 2 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ। अच्छा, कैसे चल रहा है काम? फिलहाल तो सब ठीक है। आपको तो मालूम है, अब मार्च एंडिंग शुरू होने वाली है, तो काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जी सही कहा। वही काम चल रहा था। कैसे आना हुआ आपका इधर? मुझे बस ऐसे ही आपसे मिलना था, कुछ बातें थी जिसके ऊपर मुझे चर्चा करनी थी। देखिए, अगर वैकेंसीज के बारे में आपका कोई सवाल हो या उसके रिगार्डिंग आपको बात करनी हो, तो फ़िलहाल तो हमारे ऑफिस में वैकेंसीज तो नहीं है। तो ये पहले से बता देती हूँ कि क्योंकि मुझे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। नहीं मुझे कोई वैकेंसी के बारे में बात नहीं करनी है। एक्चुअली मुझे जिस विषय पर बात करनी है वो विषय अलग है। अच्छा, बस आपका थोड़ा वक्त चाहिए मुझे चर्चा करने के मैं लिए। ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाऊँगी आपको। 5 बजे मुझे छुट्टी होने वाली है। ये तो 10 मिनट है ना, तो हम हाँ। कर सकते हैं बात। ठीक है। एक्चुअली मैडम, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अच्छा। कुछ दिन पहले ना मेरे मुझ तक एक बात आई थी कि आपकी इस कंपनी में 2 वर्कर्स हैं, लेडीज़ वर्कर्स, तो उन्हें दूसरे ऑफिस शिफ्ट करवा दिया गया है। ये बात सही है? पहले तो ये बताइए कि ये बात आपको किसने बताई? एक्चुअली था इसी यहीं का एक वर्कर था, उसका मैं नाम बता नहीं सकती। तो अच्छा। उन्होंने बस मुझे ये बात चर्चा करते वक्त बताई थी ऐसे कि हाँ, हमारे यहाँ के 2 लेडी वर्कर हैं, उनको ट्रांसफ़र किया गया है दूसरे ऑफिस। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ जानकारी है? हाँ, थोड़ी बहुत है जानकारी। बस मैं इतना ही जानना चाहती हूँ कि क्या आपकी ही कंपनी से 2 लेडी वर्कर को ट्रांसफ़र किया गया है? आप चाय लेना चाहोगी? नहीं मैम, लिया है चाय। नहीं, पहले हम आप चाय लीजिए, फिर बात करेंगे। ठीक है। आपके लिए मैं 10 मिनट और ज़्यादा दूँगी। जी जी, चलेगा। थैंक बाकी यू मैडम। सब कैसा चल रहा है? बाकी सब ठीक है। अच्छा। तो मैं एक मुद्दे पर आती हूँ। आपने मुझे बताया नहीं कि क्या आप ही के 2 वर्कर को ट्रांसफ़र किया गया है? देखिए मैडम जी, ये हमारे ऑफिस के अंदर की बात है, और क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, ये पूरा मुझ पर है ना। जी जी सही है। तो ऐसा नहीं कि मैंने उन दोनों को काम से निकाला है। हाँ, सिर्फ कि उनकी दूसरे ऑफिस में मैंने ट्रांसफ़र किया उनको, इस प्रोजेक्ट अच्छा। से दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो दोनों इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा देर तक काम कर पाएगी, तो इसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। अच्छा, क्या आपको पता है कि वो अब काम जा रही है या नहीं, उस ऑफिस में वो जा रही है या नहीं? हाँ, मैंने तो देखा एक राउंड करके, तो राउंडर से भी मैंने बातचीत की, तो उनका अटेंडेंस नहीं दिखाई दिया 2 दिन से। अच्छा, मैम क्या आपको पता है कि उनकी ऑफिस ना जाने की वजह क्या हो सकती है? उनमें से तो एक महिला जो है वो प्रेग्नेंट है, और अगले ही महीने उनकी डिलीवरी है। जी। तो उनको तकलीफ़ देना ये मुझे सही नहीं लग रहा है, और उनसे आप ज़्यादा बहुत काम भी नहीं होता है। तो तो ये कंपनी का लॉस हो रहा है ना कहीं ना कहीं। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉस कहीं ना कहीं हमें रिकवर करना चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने उनको वहाँ से हटा दिया। ओके। और जो दूसरी है वर्कर, उसको भी आपने ट्रांसफ़र किया, जी। तो उसका रीज़न क्या है? वो अब शादी करने वाली है, और इसमें भी हमारे कंपनी का लॉस है। अच्छा। और मैं अपने कंपनी का लॉस नहीं देखना चाहती, क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर आते वो मेरे पास ही आते हैं। मुझे भी ऊपर जवाब देने होते हैं ना। जी सही अगर कहा। मैं इनके साथ स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं करूँगी तो मेरा काम कैसे हो पाएगा? अच्छा, लेकिन मैम मैं आपसे आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आने से पहले मैंने वो 2 वर्कर्स जो है ना, उनसे चर्चा की थी कुछ इस विषय हाँ, पर। उन्होंने कुछ बताया? वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस मैंने उन्हें नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे कि आप कहाँ काम करती हो और आप क्यों नहीं जा रही हो। उन्होंने उनके बस पर्सनल मामले ही बताए मुझे कि उसकी शादी वादी, जैसे कि आपने बताया कि वो प्रेग्नेंट कुछ एक्शन वगैरह वो कुछ नहीं बात नहीं नहीं, उन्होंने बस इतना ही बताया कि वो अब नहीं जा रही है काम, उनके कुछ पर्सनल फैमिली इशू है। हाँ, तो मुझे इतना ही बोलना था कि मैंने भी देखा कि वो प्रेग्नेंट है, और दूसरी जो है दीदी, उनकी शादी होने वाली है, ये भी उन्होंने भी स्वीकार किया।
लेकिन मैम मुझे उनके बातों से ये बात पता चली कि उनका जो घर है अभी, जो वहाँ पर वह रहती है, उनके घर से ये हमारा जो मेन ऑफिस है ये बहुत पास है। और आपने जहाँ पर उनका ट्रांसफ़र किया है ना, वो बहुत ही दूर उनको ट्रैवलिंग करके जाना आना पड़ता है। और आपको तो पता है कि एक लेडी प्रेग्नेंट है और दूसरे जो है उनकी शादी होने वाली है। उनके घर पे माता पिता है, बूढ़े माता पिता है जो बीमार रहते हैं। और उनके वर्क ऑर्डर में भी वहीं का एड्रेस है। तो आपने कई बात सोची कि ऑलरेडी वो दोनों भी प्रॉब्लम में है, उन्हें इतना ट्रैवल अगर वो करके जाएगी, प्रेग्नेंट जो है उन्हें तकलीफ़ झेलनी पड़ेगी, उनका सिक्योरिटी का एक इशू ये हो सकता है। क्या उन्होंने आपको वो वर्क ऑर्डर दिखाया? उन्होंने मुझे नहीं दिखाया, लेकिन उनकी बातचीत से तो मुझे यही पता चला कि उनका वहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है दूसरे ऑफिस। हाँ, उन्होंने मुझे उनका वर्क ऑर्डर दिखाया है और उनका ट्रांसफ़र उसी ऑफिस हुआ है, दूसरे ऑफिस। अच्छा, इतनी सारी बातें उन्होंने आपसे कह दी। देखिए, हाँ मैंने उनका ट्रांसफ़र वही किया है, लेकिन इसके पीछे जो वजह है मैंने वो आपको बता दी। अगर उन्होंने आपको ये वर्क ऑर्डर दिखाया तो कहीं ना कहीं कल ये ऑब्जेक्शन मुझ पर भी आएगा कि आपने एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिया उनको। तो आप ये बात किसी से मत कहिएगा। सोचता हूँ मैं उनके बारे में क्या करना है, सोचती हूँ मैं उनके बारे में क्या करना है। ये तो अच्छी बात होगी मैडम कि आप उनके बारे में सोचेंगे, लेकिन क्या आपने उनका वर्क ऑर्डर निकालते वक्त इस बात के बारे में सोचा था कि आगे क्या होगा उनके साथ? मतलब वो कैसे ट्रैवल करेंगे? पहले से उनकी अवस्था ऐसी है, वो प्रेग्नेंट लेडी है। दूसरी लेडी को देखें तो वो उसकी शादी होने वाली है, उसके माता पिता है जिसके जिसका उसे ख्याल रखना पड़ता है। और अगर ट्रैवलिंग में ही 2-2 3-3 घंटे जाएंगे उनके, तो वो उनकी असुविधा हुई ना। तो क्या आपने इसके बारे में नहीं सोचा था वर्क ऑर्डर निकालने से पहले? नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में तो मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे सिर्फ काम के बारे में मैं सोचती रहती थी, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें कभी ध्यान में नहीं दी। और हाँ, कहीं ना कहीं मुझसे ये असंवेदनशील वर्तन हुआ है, लेकिन मैम मुझे यही पूछना है कि ऐसा किसी दूसरे या फिर जेंट्स वर्कर के साथ क्यों है? 2 लेडी वर्कर का प्रॉब्लम आपको पता है, फिर भी आपने उनके लिए ऐसा वर्क ऑर्डर निकाला है, ट्रांसफ़र किया उनका। ऐसा क्यों? ऐसा आपने ये दृष्टिकोण क्यों रखा? क्योंकि देखिए ना, महिलाओं के जो रहते हैं बहुत से ज़्यादा समस्या जो रहती है, तो उनके हेल्थ रिगार्डिंग रहती है या फैमिली रिगार्डिंग रहती है या कुछ और ज़्यादातर वो लीव्स भी ज़्यादातर लेती है। लेकिन पुरुषों में ये प्रमाण बहुत कम दिखाई देता है। अगर उनको एक बार ऑर्डर दी तो वो ऑब्जेक्शन नहीं लेते, वो काम पूरी तरह से कर देते हैं। और एक एचआर होने के नाते मुझे ठीक लगा। हाँ ठीक है, माना कि जो पुरुष है, जेंट्स है, उन्हें जो भी जहाँ पर भी हम उनका वर्क ऑर्डर उनको ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर वो चुपचाप जाके काम करते हैं। लेकिन ये बात भी सोचनी चाहिए ना, क्या उन्हें प्रेगनेंसी होती है, क्या उन्हें डेट्स आती है, क्या उन्हें कोई और फैमिली इशू में क्या वो बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जितनी माता को जितनी जिम्मेदारियाँ रहती है माओ को, उतनी तो नहीं रहती ना। नहीं। तो ये बात तो संभव है कि महिलाओं को इतनी सारी लीव्स लेनी पड़ती है, और उनका ये कहना भी नहीं होता कि हमें कोई कम वक्त का या फिर कम जिम्मेदारियाँ दो। हर जिम्मेदारियाँ दो, वो पूरी तरह से निभाती है। लेकिन हम अगर पुरुषों को कहते हैं कि हाँ आज तुम्हें ओवर टाइम करना है, तो वो कर देते हैं ना, वैसे महिलाएं नहीं करती हैं। इस बात की भी मुझे दिक्कत आ रही है, तो इसकी वजह से मैंने उनको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया है। अच्छा, लेकिन मैडम मुझे यही कहना है कि आपने जो उनको ट्रांसफ़र किया है दूसरे ऑफिस में, उधर भी वो काम ही करने वाली है कोई ना कोई, और वही काम इस ऑफिस में करती तो दिक्कत क्या होती? और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो उसका सिर्फ 1-2 महीने का या 3 महीने का ये प्रॉब्लम है, उसको बस उतनी ही लीव चाहिए। और रही बात जिसकी शादी होने वाली है उस लड़के की, वो शादी के बाद फिर से काम कंटिन्यू करने वाली है। वो अगर इतना सैक्रिफाइस करने को तैयार है, काम निभाने को तैयार है, तो एक कंपनी क्या अपने वर्कर के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या एक एचआर होने के नाते आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं लगी? आपकी ये बात तो सच है, कड़वी है लेकिन सच है ये बात।
कंपनी के इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉय किस तकलीफ से गुजर रहे हैं और उन्हें क्या चाहिए, इसके बात का ख्याल कंपनी को तय रखना चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है आप कहना क्या चाह रही हैं। जी मैडम, वही मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि इस बार जो आपने डिसीजन लिया है, माना कि आप जिस पद पर है, जिस पोस्ट पर है, उसी के मुताबिक आपने डिसीजन लिया है, इस कंपनी के भले के लिए ही लिया होगा, लेकिन कंपनी वर्कर की वजह से ही कंपनी होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें वर्कर के बारे में भी सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो क्या आपको नहीं लगता कि आगे से ऐसी कंडीशन जब हमारी वर्कर की, लेडी वर्कर की होती है, तब हमें उन्हें कुछ ना कुछ छूट देनी चाहिए। हाँ, सहायता तो करनी चाहिए उनके लिए। उन औरतों को कितना बुरा लग रहा होगा कि जिस कंपनी के लिए हमने 3-3, 4-4 साल काम किया, हाँ। वो कंपनी हमारे इस छोटे से प्रॉब्लम में हमारा साथ नहीं देती, हमें दूसरे ऑफिस ट्रांसफ़र करती है। नहीं, इन दोनों का काम तो बहुत अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, रिपोर्टिंग टाइम पर करते हैं जी। और इन्होंने कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे हाथ से छूट गई, एक ख्याल मेरे से छूट गया। मैं गिल्ट फील कर रही हूँ कि मैं उनके साथ ऐसा असंवेदनशील वर्तन किया मैंने। मैं अभी उनके बारे में सोचूंगी, जल्दी से जल्दी उनका वर्क ऑर्डर पे काम करूँगी, क्योंकि उनका विश्वास है कंपनी पर। जी। विश्वास कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये अगर मैं उनको इस प्रोजेक्ट से हटा देती तो कहीं ना कहीं हमारे कंपनी का भी नाम खराब हो सकता है। तो और ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि फिर से वो उतना विश्वास रख के उतनी लगन से काम करेगी। हाँ, और इम्पैक्ट भी इसका बहुत गलत हो सकता है। जी जी। और ये मुझे डर तो मैं आपको एक सच बताती हूँ, मुझे डर इस बात का था कि इन दोनों ने अगर कहा कंप्लेंट की होती, मुझे डर इस बात का ही था कि उनका वर्क ऑर्डर में यही इस ऑफिस का ही एड्रेस है। अगर ये बात बाहर पता चलती तो बहुत इशू होता है इससे। 2 दिन से मैं टेंशन में थी इस वजह से। अब मुझे पता चला है, ठीक है, यह हमारे ऑफिस की प्राइवेट बात है, अब मैं उनको काम पे लूँगी, वर्क ऑर्डर यहीं से दूँगी, तो आप यही हमारी बात एक्चुअली यहाँ इस कैबिन तक ही हाँ, रखिए। मैं आपसे ज़रूर, विनती करती हूँ। ज़रूर। एक्चुअली हुआ ये था कि आप ही के यहाँ के जो वर्कर थे, उन्होंने उनके साथ चर्चा की थी इस विषय पर। उन 2 लेडी वर्कर ने उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और वो जो वर्कर है यहाँ के, वो हमारी कॉलोनी में रहते हैं। तो बस मैंने उनकी वो बात सुनी थी और बाद में उनसे जाके इस बारे में मैंने चर्चा की थी, तब मुझे ये बात पता चली थी। और उसके बाद असल में बात क्या है, ये सुनने के लिए मैंने उन 2 वर्कर से आज सुबह ही बात की। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आपसे इस बारे में बात करनी चाहिए, उनके जो भी सवाल है, जो समस्या है, वो आप तक पहुंचानी चाहिए, ताकि क्योंकि वो डर रही है इतना काम करके भी और इतना विश्वास होकर भी कंपनी पर, वो इस बात से डर रही है कि हम अपनी प्रॉब्लम आप तक कैसे पहुंचाएं। उन्हें ये इस बात का डर है कि कहीं उस ऑफिस से भी हमें निकाला ना जाए। आपने इतना बताया, इतना समझाया, मुझे सही राह पर लाया, मेरा नज़रिया बदल जो दिया है आपने। मैं ज़रूर इस बारे में फिर से एक निर्णय लूँगी, डिसीजन लूँगी, और ये निर्णय पॉजिटिव ही नहीं रहेगा, तो आप चिंता मत कीजिए। एक्चुअली मैम, मैं मानती हूँ आपने जो किया वो कहीं ना कहीं असंवेदनशील था, लेकिन आपने अपना काम निभाया है। कि मुझे इतना ही कहना है कि हम एक औरतें हैं, अगर औरत ही औरत के बारे में इतना सोचेगी नहीं और उसकी प्रॉब्लम में उसका साथ नहीं देगी और उसे यहाँ से वहाँ से वहाँ ऐसे करेगी, तो एक औरत की तरफ देखने का भी नज़रिया बदल जाता है। ऐसा लगता है कि इसके पास वो पावर है, इसलिए वो हमारे साथ कैसे भी खेल सकती है। हम औरतों को ही औरतों के बारे में सोचना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आगे से ऐसा हमारे वर्कर के साथ नहीं होगा। नहीं, ये आप हमसे ये गलती फिर से नहीं दोहराई जाएगी। संवेदनशील वर्तन ही हम सब एम्प्लॉयज़ के साथ करेंगे। ये आज हम आपको शब्द देते हैं। थैंक यू मैम। आपने जो भी ऑर्डर लिया था, मैं आशा करती हूँ कि फिर से ऐसा ऑर्डर किसी के लिए, किसी भी वर्कर के लिए, लेडी वर्कर के लिए ना निकले और सबका विचार करें। जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो बात है, ये जो आपने डिसीजन लिया है, मैं सबसे पहले उन 2 लेडी वर्कर को ये बताने वाली हूँ और उनको मैं बोलूँगी कि मैंने आपसे इस बारे में बात की और आप कोई भी उनके खिलाफ़ कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे और इस बात का उनके काम पर भी कोई असर नहीं होगा। जी, तो वो कल से आ जाएंगे, मैं उनसे बात करूँगी। मैं अभी उनके लिए वर्क ऑर्डर पे काम करती हूँ। जी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे कि हमने देखा कि इस वीडियो में जो 2 महिला थी,
उनको उनके एचआर ने दूसरे ऑफिस में ट्रांसफ़र होने के लिए ऑर्डर दिए थे। इन 2 महिलाओं के अपने अपने 2 वैयक्तिक प्रॉब्लम्स थे जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा था। हमने एचआर से जब बात की तब उन्हें एहसास दिलाया कि अब उन्होंने अपने वर्कर के साथ कैसा असंवेदनशील वर्तन किया है। माना कि ये वर्तन अनजाने में हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उन 2 महिलाओं के लिए गलत था। इस बात का एहसास हो जाने के बाद एचआर ने ये मान लिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा और उन 2 वर्कर्स को फिर से इसी ऑफिस में काम दिलाया जाएगा और आगे से ऐसा असंवेदनशील वर्तन किसी भी कर्मचारी के साथ नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में हमने महिलाओं से चर्चा करते वक्त और एचआर से चर्चा करते वक्त इस पूरी चर्चा के दौरान हमने कम्युनिकेशन, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चंस पूछना और उन महिलाओं का रिस्पांस भी हमने लिया और उनको ट्रस्ट दिया ताकि वो पूरी जानकारी हमें दे। इसी के साथ हमने इस वीडियो में फैसिलिटेटर का भी रोल निभाया है। इस तरह इन स्किल्स का उपयोग करके हमने ये केस स्टडी पूर्ण की है। धन्यवाद।